हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोशन में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, जिसमें टाइम का भी रोल है, तो इनके रिलेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी एक आइडिया होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ग्राफ यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको याद होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो जो एग्ज़िट पोल जो होते हैं और जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स होते हैं उनको शो करते हैं, कभी बार ग्राफ की फॉर्म में, कभी पाई चार्ट की फॉर्म में, कभी ग्रोथ जो होती है उसको लीनियर ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं। तो अलग अलग तरह के ग्राफ्स हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते हैं और मैथ्स में भी पढ़ा हुआ होगा। तो एक बार देख लेते हैं ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ इवेंट्स। For example, in the telecast of a one-day cricket match, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. जैसे आपको ध्यान होगा, आप जब जो क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें दो एक्सिस ग्राफ में हमेशा याद रखिए, जो हमारे लेवल पे जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो एक्सिस होते हैं। जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो आपने क्रिकेट मैचेस वगैरह में देखा होगा, आपको ध्यान होगा कि इस तरीके से बार ग्राफ बने होते हैं। ये इस तरीके से आप देखते हैं कि बार ग्राफ बने हुए होते हैं। ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ ओवर्स को हम शो कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। सपोज़ ये फर्स्ट ओवर है, ये सेकंड ओवर है, ये थर्ड ओवर है, और उस ओवर में कितने रन्स गए हैं उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, सपोज़ ये 6 रन्स, और इस तरीके से अपना कन्वीनियंट एक स्केल ले लेते हैं। तो इसको देख के हमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे इस तरह ग्राफ हमने देखा, हम देखते हैं कि फर्स्ट कितने 6 रन्स स्कोर हुए हैं, सेकंड ओवर में कितने रन हुए हैं, सपोज़ 4 रन्स स्कोर हुए हैं, थर्ड ओवर में थोड़े ज़्यादा, सपोज़ 8 रन्स स्कोर हुए हैं। तो इस तरह के ग्राफ्स आप जनरली देखते हैं क्रिकेट मैचेस वगैरह में भी। तो ग्राफ आपके लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्राफ से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। और मुझे लगता है कि मैथ्स में भी 9th क्लास या 8th क्लास में आपने इसको ज़रूर से पढ़ा हुआ होगा। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं तो उसको सॉल्व करने के मेथड में एक मेथड बाय यूजिंग लीनियर ग्राफ भी होता है। लीनियर ग्राफ कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो दो एक्सेस अभी हमने डिस्कस किए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, किस किस की, एक्स की और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आप प्लॉट करते जाते हैं, और फिर उस जो प्लॉटेड वैल्यू है उसको आप ज्वाइन करते हैं, तो ये लीनियर एक ग्राफ बन जाता है आपका। अलग अलग पॉइंट पे एक्स की और वाई की आपकी अलग अलग वैल्यूज़ आपको पता चल जाती हैं। इस रिलेशन को जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग भी लीनियर ग्राफ ही पढ़ेंगे। और रिलेशन जो हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में पढ़ेंगे, उसमें एक क्या होगा, टाइम होगा। बाकी हम देखते हैं कि कौन कौन सी हम इक्वेशन, कौन कौन से रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे इस चैप्टर में एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा टाइम को लेने वाले हैं। जो 2 वेरिएबल जिनकी मैं बात कर रहा था उसमें एक वेरिएबल टाइम है, और वो हमेशा किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। चलिए आगे देखते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स। In this case, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity on another quantity such as time। देखिए, जितनी भी डेफिनेशन अभी तक आपने इसमें पढ़ी हैं, चाहे वो डिस्टेंस की हो, चाहे वो वेलोसिटी की हो, सब में हम उस डेफिनेशन में डिफाइन करने के लिए रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए टाइम क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन टाइम के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वो कैसी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस पे ले लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। और टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहाँ ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे। ओके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई वेरिएबल की क्वांटिटी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे टाइम, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहला ग्राफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि हम रिलेशन पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो टाइम हम कहाँ पे लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ग्राफ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो टाइम विल ऑलवेज बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस। याद रखिएगा ये वाली बात।
द चेंज in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. देखिए स्केल आप कोई भी ले सकते हैं ग्राफ पे, हो सकता है एक पर्टिकुलर इसको यूनिट को आप 1 किलोमीटर ले लें, आप इसको 1 मीटर भी ले सकते हैं, आप इसको 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। सिमिलरली टाइम में आप हो सकता है सेकंड ले लें, आप हो सकता है मिनट ले लें इस स्केल को, या आप हो सकता है आवर्स ले लें। तो डिपेंड करेगा कि हमको जो भी कन्वीनियंट होगा हमारी स्टडी के लिए वही स्केल हम इसको लेके स्टडी करेंगे। तो आप अपनी कन्वीनियंस से कोई सा भी स्केल हम ले सकते हैं। इन द ग्राफ टाइम इज टेकन along the x axis and distance is taken along the y axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest. देखिए 3 केसेस हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं रहा है मतलब वो रेस्ट पे है, जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जब मूव कर रहा है तो उसके बाद 2 केस और हो सकते हैं, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये डेफिनेशन हमको पहले से पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस शोज दैट, क्या शो करता है ये? दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, सपोज कोई मोशन है जिसमें स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी कितना है? 0, ठीक है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस सपोज हो गया 2 मीटर्स। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस सपोज हो गया 4 मीटर्स। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया? मीटर। हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड के इंटरवल में, 1 सेकेंड के इंटरवल में ये 2 मीटर्स 2 मीटर्स 2 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये मोशन किस तरह का हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और जब इस तरह का मोशन होता है तो हम देखते हैं कि जिस रेशियो में टाइम बढ़ता है उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ता है। तो इस तरह के रिलेशन हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। किसमें? जब यूनिफॉर्म मोशन है। दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब यूनिफॉर्म मोशन का केस है, तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। किस किस के बीच में? टाइम के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। जब भी ऐसा केस होगा कि जहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. ठीक है, सिंपल है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पोर्शन OB, कौन सा पोर्शन है OB? यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इट शोज दैट जो डिस्टेंस है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे कवर किया जा रहा है। नोट दैट यू कैन ऑल्सो use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y axis. चैप्टर में हमको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं मोशन along a straight line, और जब along a straight line मूव करता है तो डायरेक्शन का कोई ऐसा रूल नहीं है क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो इसलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं और करते हैं इस चैप्टर में। सिमिलरली हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, we can use the distance time graph to determine the speed of an object. हम ये जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है इसको यूज़ करके स्पीड भी निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की अगर बात करेंगे तो हम उसकी फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे, तो डिस्टेंस अपॉन उस जो ड्यूरेशन की बात करें तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब T2 माइनस T1 कर देंगे तो वो टाइम हमारे पास निकल आएगा। और ये जो डिस्टेंस और टाइम निकल के आएगा इसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को टाइम से, तो हमें स्पीड का पता चल जाएगा। देख लेते हैं कैसे समझाया गया इसमें। टू डू सो कंसिडर ए स्मॉल पार्ट AB ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। एक हम लोगों ने पार्ट AB, ये वाला पार्ट AB एक कंसिडर किया इस ग्राफ का। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल
to the x axis from point A and another line parallel to y axis from point B। तो हम लोगों को दो लाइन ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? एक तो लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से? पॉइंट ए से। ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये वाली जो लाइन है। सिमिलरली एक दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये वाला वाई एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट बी है इससे जाता हुआ हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये जो दोनों लाइन हैं, कौन सी दोनों लाइन? दीज टू लाइन्स मीट एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये जो दोनों लाइन है कहाँ पर मीट कर रही हैं? सी पर। और ये जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बन गया क्या? ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। पॉइंट ए से एक लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के, पॉइंट बी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल किसके? वाई एक्सिस के। ये जो दोनों लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की हैं, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं सी पे। एक ट्राइंगल हमारा बन गया, कौन सा? ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T1 T2 माइनस T1 वाइल बी सी करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस S2 माइनस S1। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्या बोल रहे हैं? ए सी जो है, कौन? इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ए सी डिनोट्स व्हाट? ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस। ये जो ए सी है, देखिए आप जब इसको ग्राफ पर रीड करेंगे तो ये जो है पॉइंट सी, जब इसको लेके आएंगे तो ये कहाँ पर निकल के आ रहा है? T2 पे। सिमिलरली ये जो पॉइंट लेके आएंगे कहाँ निकल के आ रहा है? T1। इसको हमने T1 बोल दिया, इसको T2 बोल दिया, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब क्या हो गया? ए सी। सिमिलरली जब बी सी की हम बात करेंगे, इसकी बी और सी की, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या निकल के आएगा? ये वाला। और ये डिस्टेंस क्या है? S2 माइनस S1। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। हमको मालूम है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? v से करते हैं, याद रखिएगा, v से या u से। u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, जब हम दो पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करते हैं। अदरवाइज जनरली हम v से इसको डिनोट कर देते हैं। We can see from the graph that as the object moves from point A to B, it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. The speed v of the object therefore can be represented as v, यानी कि speed is equals to distance कैसे निकाला? S2 minus S1, ये distance हो जाएगा अपॉन टाइम, यानी कि T2 minus T1। और ये हम किस मोशन की बात कर रहे हैं? वो मोशन जो इस ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ जब उसने कवर किया तो इसकी स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक मैकेनिज्म, एक फार्मूला हमने देख लिया, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सेलरेटेड मोशन की। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि ये जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि डिस्टेंस चेंज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो टेबल है, टेबल 8.2, ये टेबल एक एक्सेलरेटेड मोशन की है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया? अनईक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब द वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, वो सेम नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो देखिए इन्होंने टाइम जो लिया है, जब स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे डिस्टेंस कितना था? 0, यानी कि वो रेस्ट पे था। फिर उसने मूव करना शुरू किया तो 2 सेकंड में 0 to 2 सेकंड कितना टाइम इंटरवल हो गया? 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना मूव किया उसने? 1 मीटर। ये मीटर में है यहाँ पे और ये सेकंड में है टाइम, तो 2 सेकंड में 1 मीटर। सिमिलरली फिर आगे वाले 2 सेकंड में, 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना इंटरवल हो गया? 2 सेकंड का। यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 मीटर्स का, 4 माइनस 1। इस वाले 2 सेकंड में क्या किया इसने? कितना डिस्टेंस कवर किया? 9 माइनस 4, यानी कि 5 मीटर्स का। इस वाले 2 सेकंड में क्या किया इसने कवर किया कितना? 16 माइनस 9, यानी 7 मीटर्स का। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसने कवर किया तो कितना किया? 9 का। यहाँ पर जब कवर किया तो कितना किया? 11 का।
तो यहाँ पर टाइम इंटरवल तो सेम है हमारा, कितना है 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है इसमें वो सेम नहीं है। पहले 2 सेकेंड्स में 1 मीटर, उसके बाद 2 सेकेंड में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। हम देख रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम वो सेम नहीं है, वो अनइक्वल है। और डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सेम टाइम इंटरवल में अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी बढ़ती है। तो ये एक पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के आपने कहाँ रख दिया, इस ग्राफ में। 2 सेकंड पे आपने देखा कितना डिस्टेंस कवर किया था, फिर आपने देखा 4 सेकंड में कितना किया है, फिर आपने देखा 6 सेकंड। और जब ये ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये कर्व्ड लाइन बन के आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ कर्व्ड लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, the distance time graph for the motion of the car is shown in figure 8.4. Note that the shape of the graph is different from the earlier distance time graph for uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. मतलब लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, मतलब उस रेशियो में, जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है उस रेशियो में डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस अगर आपका टाइम अगर आपका डबल हो रहा है तो डिस्टेंस डबल नहीं हो रहा है, तो रेशियो डिफरेंट है। जब इस तरह का रिलेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशन नहीं है, ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है। दस द ग्राफ शोन इन फिगर 8.4 रिप्रेजेंट मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने देखा। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कर्व्ड लाइन, इट इज़ अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो ये हमने देखा एक तरह का ग्राफ जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ पे हमने 2 केसेस तो पढ़ लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ निकल के आएगा वो ऐसा निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा केस हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, वो एक कर्व्ड लाइन होगा। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से कोई मोशन अगर रेस्ट पे है तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रा सोचिए आप कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ये ग्राफ है हमारा, यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हमेशा, टाइम। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एस से ही करते हैं जनरली। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट, डिस्टेंस। अगर कोई मोशन नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब वो रेस्ट पे है, तो क्या उसका डिस्टेंस चेंज होगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। सपोज़ उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग में था, यहाँ पर था कोई ऑब्जेक्ट, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में, वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसे ग्राफ बन के आता है कैसा, कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे भी इसका डिस्टेंस यही है, सपोज इसकी वैल्यू 5 मान के चलते हैं, तो इस पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। इस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू कितनी है, 5। इस पॉइंट पर भी कितनी है वैल्यू, 5। मतलब कि उसका डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन किस पे है, रेस्ट पे है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा ग्राफ बन के आता है विच इज़ पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, तो इट सिंपली मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट।